वार्ड नंबर 53 के तालतला लैंड में है। चले यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं बस्तियां हैं, बहुत सारी बड़ी तादाद में वोटर यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हुए, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, इसलिए कि वक्त कम है, हर घर में जाना भी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ का ये मैदान है, इसी में हम लोगों ने बुला लिया है। हमारे सामने में कुछ महिलाएं मौजूद है, ख्वातीन हजरात, हम उनसे बातें करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? नसीमा खातून जी। कहाँ रहती है आप? यहीं रहती है? यहाँ रहती है। तो लॉकडाउन वगैरह का जो पीरियड आया था, इसके पीरियड में तो कौंसलर साहब आपके साथ नहीं बने, उनका कॉपरेशन, उनका जो ताउन होता है, हेल्प है, वो मिला था कि नहीं? साफ सफाई का क्या मामला है? सब ठीक है? लाइट का मामला और ईद उद के टाइम में जो कपड़ा उपड़ा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कपड़ा उपड़ा बच्चे उच्चे के लिए, तो मिला था कि नहीं? मिला कि? क्या नाम हो गया सच्ची आपका जी? जमीला खातून। जमीला खातून। कितनी उम्र है आप? 70 साल? 80 साल है। चलिए, तो आपका तो काफी तजर्बा है। इंद्रानी बनर्जी ऐसे काउंसलर कैसी रहे? बहुत अच्छा। जोर से बोलिए, कैमरा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी ना? तो आपकी दुआ उनको मिलेगी कि नहीं? जीत के तौर पर अगर पार्टी टिकट देती है तो, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो जीत के वोट आपका और दुआएं दोनों मिलेगी। चलिए, हमारे सामने में और भी है। क्या नाम होगी आपका जी? हलीमा बेगम साहबा। आप एक चीज बताइए कि इंद्रानी बनर्जी काम से आप कितना मतलब है? तो जोर से बोले प्लीज। इधर जाइए ना। हाँ, सपोर्ट कर रही है हर जगह से, हर साफ सफाई का मामला हर चीज से आपको 10 नंबर मैं देता हूँ। उनके काम काज को देख करके नंबर देने का, तो कितना नंबर आपको देंगे 10 में से? 10 पूरा दे रही है 10 जी। क्या नाम हो गया आपका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम भाई। नसीम भाई। मोहम्मद नसीम। नसीम भाई, एक चीज बताइए कि यहाँ पर तो काफी जमाने से अबरार है, सब ठीक चल रहा है, यानी लाइट वगैरह, पानी सब क्लियर है। कोई टाइप के यहाँ का जो काउंसलर बहुत अच्छा, हर आदमी का ख्याल करता है। कोई भी बात होता है, यानी किसी का दुख मुसीबत होता है या कोई आदमी कोई बात, सब आके यहाँ पर सबसे मिलजुल सबसे होता है। यही बात है। लॉकडाउन में कैसा रहा काम उनका काउंसलर साहबा का? लॉकडाउन में मतलब लॉकडाउन में इंद्रानी बनर्जी का सबको मिला था ना? अगर पार्टी उनको दोबारा टिकट देती है, आज तो टिकट मिल ही जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, ऐसी सूरत हाल में आप लोग का वोट उनको जाएगा? अगर वो बात नहीं है तब चलिए। हाँ, वो बात ऑफिस में जाते हैं, फौरन काम हो जाता है। हम लोग चाहते हैं इंद्रानी हमेशा हम लोग का साथ रहे, हमेशा, क्योंकि हर एक टाइम में लॉकडाउन में हर कुछ हम लोग को अनाज से लेके कपड़ा से लेके हर चीज से पूरा, इसलिए हम लोग चाहते हैं पूरा करें। क्या नाम हो गया? मेरा नाम जाहिदा खातून। कौन सा घर है आपका? ये घर है जो बारी सब वो बारी बात। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम हो गया? रज़िया सुल्तान। काम काज के बारे में क्या बोलते हैं? अच्छा करती है। साफ सफाई का मामला आप लोग की बात करेंगे हम भी तब ना वोट वोट मिले। अगर पार्टी टिकट देती तो वोट क्या बोल रहे बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं ना यहाँ पे। क्या नाम हो गया? मोहम्मद जहीर साहब। 19 दिसंबर को कारपोरेशन का इलेक्शन है और इंद्रानी बनर्जी साहब का कार्यकाल जो है कंप्लीट हो चुका है। 5 साल बड़े नहाब और नहीं पड़ी तौर पर उनके काम से कितना मुतमईन आप? पूरी तरह मुतमईन जी, 100% मुतमईन। तो सफाई का काम होता है, पानी का काम होता है, ड्रेनेज का काम है जी। जरूरत हम लोगों को पता है। हमारे काउंसलर पूरी तरह कॉपरेट करते हैं जी, और हम लोग की बातें करते हैं। यहाँ पे भी लोग महसूस किया वहाँ लॉकडाउन कोरोना काल के मामले में कैसा रहा? बेहतर ठीक रहा। हाँ, अगर पार्टी उनको दोबारा टिकट देती है फिर इस मरतबा, तो आप लोग का क्या वोट उनको जाएगा या नहीं जाएगा? 100%। 10 नंबर मैं आपको देता हूँ अपने काउंसलर को देने के लिए, उसमें से कितना नंबर आप देंगे उनके काम काज को लेकर? 10 नंबर 10 नंबर देंगे। आपका क्या नाम है?
बोलिए आप बोलिए मोहम्मद नजीर साहब, एक चीज बताइए, हम लोग स्मिथ लाइन में हैं और कारपोरेशन के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, 19 दिसंबर में इलेक्शन है। आज 71 में टिकट का भी अनाउंसमेंट कुछ देर में हो ही जाएगा। अगर पार्टी को दोबारा टिकट देती है तो क्या रहेगा उनका मामला? आप लोग का बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहेगा। और उनका जो कार्यकाल रहा 5 साल प्लस 1.5 फिर एक्स्ट्रा मिल गया, टाइम मिला, तो ऐसी सूरत हाल में उनके काम से कितना मुतमईन है, सेटिस्फाइड है? 100 में 100% हम मुतमईन। लाइट का काम हुआ है कि बहुत बढ़िया, सफाई का मामला बहुत अच्छा, सब चीज ठीक ठाक, कहीं किसी का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए, आपका क्या नाम हो गया जी? हाँ, क्या हो गया? रियाज साहब क्या करते हैं? टायर का काम है, टायर का काम है। तो इंद्रानी मर्जेंटी साहब के काम काज को लेकर क्या बोलते हैं? देखिए, हमारे कलकत्ता पॉलिटेक्निक के जी प्रेसिडेंट जहीर साहब ने जैसे कहा है कि ये काम उसकी तरफ मुतमईन है, इसके अलावा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता कि और बोले, क्योंकि कोई बोलने का कहीं शिकायत का दिखाई नहीं। सफाई का मामला किसी तरह से सब लाइट सब ठीक रहता है, ठीक ठाक है, कहीं कुछ वार्ड 53 के स्मिथ लाइन क्रॉसिंग में है, सामने मौजूद है, टायर पट्टी है, टायर का पूरा काम होता है, सेकंड हैंड टायर का रिसोलिंग वगैरह काम होता है। हमारे सामने हम उससे बात करते, क्या नाम हो जाए? असलम भाई क्या करते हैं? हम यानी लेबर का काम, लेबर का काम, मतलब टायर जी। तो आप 53 नंबर वार्ड के वोटर है, यही रहते हैं। तो मोहतरमा इंद्रानी बनर्जी साहब का काम कैसा रहा? उनका काम मेन सबसे बड़ा बात हम लोग को जाने नहीं पड़ता, वो खुद आते हैं, आके हम लोग से पूछते क्या तकलीफ है। यहाँ बहुत अंधेरा था, देखिए पहले ये लाइट था, फिर ये लाइट लगा, डबल लाइट, यहाँ पानी इतना जम जाता है। हम लोग जाते थे पहले जो थे उतना काम नहीं होता है। ये जब से आए हैं तो उन लोग ऐसा कर दिया, यानी यहाँ पानी का नामो निशान, मतलब पानी नहीं लग रहा है, खुद ने हर चीज का आ रहा। देखिए पहले रोशन कर दिया जी हाँ, पहले एक नल था, अभी यार एक नल बना, डबल नल हो गया, मतलब नहाने धोने में भी तकलीफ नहीं। पानी पीने का ठीक है, उसको देने दो। वहाँ भी एक नल लगा, वहाँ उधर भी नल लगी। जी हाँ जी, कोई चीज का तकलीफ नहीं, उन लोग खुद आगे। पार्टी अगर उनको दोबारा टिकट फिर इस बार दे देती है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। पूरा एरिया दे, आप एकदम मुतमईन है? एकदम पूरा, जिससे भी पूछिएगा। और आज दीदी के बारे में 2 लाइन बोलिए। ममता उन्हीं का तो चेहरा देख के हम लोग देते, क्या बात, उन्हीं का चेहरा देख के देते। क्या नाम हो गया आपका? आप खुश हैं? भालो काचू जो है कि ना? आप सब ठीक हुआ कि नहीं? आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुआ? लॉकडाउन में सामान मिला था कि नहीं? ऐसा नहीं कि भूल तो नहीं गई थी? नहीं, लॉकडाउन में हम लोग को बहुत अच्छा ख्याल किया, पार्टी का लड़का लोग भी, हम लोग तो पार्टी नहीं करते। बाबा क्या नाम हो गया आपका? जी, अफसर अली। अफसर अली साहब, क्या करते हैं आप? जी, हम कुकिंग है, कुक है। कौन से होटल में या शादी वाली? शादी वाली। क्या कुक में क्या बनाते हैं आप? इंडियन, मुगलाई, चाइनीज, बिरयानी ठीक से बनाते हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बिरयानी का चर्चा उर्चा कैसा है? चलिए ठीक है, बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह का मान भी लेते हैं। और आप तो सीनियर आदमी है, काफी उम्र आपका दूसरा है, बहुत सारे कॉन्सलर आपने देखा, जो 5 को भी देखे होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपके सामने 15 से लेकर के अभी तक कॉन्सलर नहीं, प्लस कोऑर्डिनेटर है, ऐसी सूरत हाल में उनका काम काज क्या है? इंद्रानी में बेहतर रहा। आप उनके काम से मुतमईन हैं? आपको 10 नंबर मैं देता हूँ उनको काम काज को देख करके, कि कितना नंबर उसको देंगे? 10 में से 100 देंगे। नहीं, 10 में से 10 देंगे तो 100% हो जाएगी। 10 देंगे आप, कम नहीं देंगे आप? नहीं थे, सवाल ही नहीं पैदा। साफ सफाई का मामला कैसा रहा उनका? माशाल्लाह ठीक रहा, माशाल्लाह ठीक रहा। एरिया में जब कोई जरूरत पड़ती है हम लोग जाते हैं। आप तो सीनियर आदमी है, एरिया में कोई किसी किस्म का बदनजरी, किसी किस्म का कोई भी किसी किस्म का कोई हालत खराब होना, ये होना, ऐसा कुछ नहीं रहा। चलिए, पार्टी अगर उनको दोबारा टिकट देती तो क्या रहेगा आपकी तरफ से? वो उन्हीं को दीजिएगा। टीएमसी है, और वो पीएम बनेगी इंशाल्लाह, जरूर बनेगी। 100 में 100 बनेगी। 100 बनेगी। सबसे बड़ा पार्टी बनती है इंडिया में, सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो बोलेगी। आपकी मेहनत और दुआ दोनों मिल रही है।
सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने चैनल के जरिए एरिया का सर्वे करने आए हैं। हमारे इस मदरसा एरिया में 40 साल पुराना मदरसा है। ये हमारे ज़रिए गुज़श्ता 8-9 साल से चल रहा है। हम लोगों के मदरसा और बस्ती रिफॉर्म सोसाइटी जिसके फाइनल मदरसा चल रहा है, उसके हेड सज्जे नंदी आप सभी जानते हैं, इंद्रानी बनर्जी साहिबा और हमारे MLA मीना बंदोपाध्याय और साहब यसूरी बोल है। ये सारे लोग से हमारे जितने नौजवान अहबाब सभी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और गुज़श्ता मेरे ख्याल से 2 बार जीत चुकी है। फर्स्ट टाइम ये जीती है, इसके वालिद साहब पहले से इसके वालिद साहब थे जी, अभी वो उनका भी काम रहा है। मिला जुलाकर काम इस बात में हमारे जो नौजवान हैं आप जो जुड़े हुए जी तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं यही समझता हूँ कि बेहतर हुआ है तभी ये लोग जुड़े हैं ना। तो आपकी दुआएं रहेंगी कि नहीं? मेरी दुआएं रहेंगी। साथ ही साथ मैं ये आपके चैनल के ज़रिए अपील करूँगा कि तालीमी मामलात में और दीगर इलाके के साफ सफाई में और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। और इसका इंशाअल्लाह मैं खुद उससे मुलाकात करना नसीब करने कुछ काम है जी। और इसका अतराफ़ में बहुत सारे काम हैं। ये सारे मुतालबे को लेकर मैं गांधी जी के पास जाऊँगा और इससे पहले भी हम लोग गए जी, काम हो रहा था लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा काम नहीं हो पाया। लिहाजा यही गुजारिश करूँगा कि दुआएँ तो होगी, अब मैं ये चाहूँगा जो बेहतर काम कर रहे हैं वैसे ही लोग सामने आए। और बंगाल पूरे हिंदुस्तान में एक आइडियल की हैसियत से बन के आया है। दीदी ने जो रोल अदा किया सबसे बढ़कर जो पूरे हिंदुस्तान पूरे मुल्क को तबाह करने वाली पार्टी बीजेपी के उसको यहाँ बंगाल से खदेड़ा है। और हम चाहेंगे वही पार्टी आगे आए जो बीजेपी और ऐसे हर वो पार्टी जो मुल्क को बर्बाद है। वार्ड नंबर 53 में है और वार्ड नंबर 53 में वेस्ट बंगाल मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन वो भी शामिल है। बेकर हॉस्टल, तारकी हॉस्टल है, आज़ादी से पहले का हॉस्टल है, ये वार्ड नंबर 53 में आता है। कलकत्ता बॉयज़ स्कूल वार्ड नंबर 53 में आता है। तालतला का जो सबसे बड़ा बाजार है वो वार्ड नंबर 53 में आता है। अप्रोक्स 23,000 वोटर्स है। ऐसी सूरत हाल में चलिए हम आपको जायजा करेंगे कि वार्ड नंबर 53 की जनता, वार्ड नंबर 53 के अवाम वोटर्स क्या सोचती है, नहीं सोचती है, उनकी राय क्या है, उनसे वापस वोट दे करके कौंसलर बनाना चाहती है। हम उनसे भी बातें करेंगे। मगर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ शहर में एक बात रहे कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये शेर थोड़ी सी तरमीम के साथ मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ये सियासत नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये सियासत नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मतलब सियासत को अगर आप आसान समझ रहे हैं तो ये आसान नहीं है। पहली लड़ाई जो होती है टिकट लेने की लड़ाई होती है, उसमें आपस में अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट वार्ड एक होता है और पद एक होता है, मगर कैंडिडेट अनेक होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अपने से लड़ करके टिकट हासिल किया जाता है तो वहाँ पर उस कैंडिडेट की पहली जीत नज़र आती है। फिर उसके बाद जो है दूसरी जीत जो होती है, जब अवाम के सामने में जाते हैं, अवाम के सामने जनता जब उनको प्यार देती है, मोहब्बत देती है, वोट की शक्ल में देती है, वो दूसरी जीत होती है। वही जीत जो है फाइनल जीत होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कारपोरेशन इलेक्शन 19 दिसंबर को है और 22 दिसंबर को गिनती होना है। 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, उस दिन में लोग जश्न मनाएंगे। ये देखना है 25 दिसंबर का जो दिन है किन के लिए बड़ा दिन के शक्ल में आएगा, किन के लिए उदासी महरूमी लेकर के आएगा, ये तो वक्त बतलाएगा। हम आपको डायरेक्ट बात करेंगे वार्ड नंबर 53 की जनता से, वार्ड नंबर 53 के अवाम से। उनकी सोच क्या है, उनकी फिक्र क्या है, क्या दोबारा वो लोग इंद्रानी बनर्जी को चुनना चाहती है या नहीं चाहती। हम डायरेक्ट उनका रुझान उनका आपके सामने में रखेंगे। और वार्ड नंबर 53 की जनता, वार्ड नंबर 53 के अवाम अपने मौजूदा कोऑर्डिनेटर एंड काउंसलर से, MMIC से मुतमईन है कि नहीं, सेटिस्फाइड है कि नहीं, हम डायरेक्ट रूबरू करवाएंगे। देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं डायरेक्ट बात करवाता हूं। आपने अभी तक सरपरस्त न्यूज़ लाइव को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, इसलिए कि आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। वार्ड नंबर 53 के तालतला एरियाज में है, ब्लॉकमैन स्ट्रीट में है। यहाँ पर
महिलाएं मौजूद है, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि इंद्राणी बनर्जी साहिबा का जो कार्यकाल था कैसा रहा, नहीं रहा, उनके कामकाज के मामले में यहाँ की जनता, यहाँ के अवाम, यहाँ के वोटर्स सेटिस्फाइड है या नहीं है, हम डायरेक्ट बात करते हैं। आपका सरफराज चैनल में स्वागत है। क्या नाम हो गया आपका? नीबा हाजरा। आपने आइटम आ रही है एখানে থাকে। इंद्राणी बनर्जी के बारे में क्या बोलते हैं, उनका काम काज कैसा रहा? সব ভালো আছে, আমাদেরকে কাজ দিয়েছে, আমাদেরকে কাজকর্ম সব দিয়েছে। লকডাউনের সময় খাবার দাবারও দিয়েছে, একটু জোরে বলবেন। লকডাউনে খাবার দাবারও দিয়েছে। আর বাদবাকি এরা पानी उनी आसे कि ना, साफ ऊप एकदम ठीक से रहता है कि नहीं? रास्ते का पीच उच का काम, सब बाथरूम उतरूम का काम हुआ है कि नहीं? নতুন বাথরুম বানিয়ে দিয়েছে, ওটা তো বলতে হবে তো। নতুন বাথরুম বানিয়ে দিয়েছে, আমাদেরকে কাজ দিয়েছে, আমরা ভালোভাবে কাজ 100 days করছি। কাজ দিয়েছে? হ্যাঁ, আমাদেরকে কাজ দিয়েছে, করে তো খাচ্ছি আমরা। है ना? হ্যাঁ, কতজনের কাজ দিয়েছে, করে আমরা খাচ্ছি। आपका नाम क्या की? বেবি হাজরা। बेबी हाजरा। आपने बोलो। মোনা হাজরা আমার নাম। मोना हाजरा। আমি যাকে সেলাই শিখতে পেরেছি, हाँ, দিদি আমাদেরকে শিখিয়ে একটু জোরে বলবেন। দিদি আমাদের অনেক হেল্পফুল। हाँ, হ্যাঁ, দিদি না থাকলে হয়তো আমরা এগুলো শিখতেও পারতাম না। দিদি আছে বলে আমরা অনেক কিছু করছি। পরবর্তীকালে আমরা আরো এগোবো দিদির জন্যে। पार्टी 19 दिसंबर को इलेक्शन है, 19 दिसंबर को कॉर्पोरेशन, है ना? দিদিকেই ভোट দেবো। 10 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 10 मार्क्स। उसमें से उनको काम काज को लेके कितना नंबर आते हैं? 1 नंबर। 1 नंबर होता है फेल हो जाना। 10 नंबर दिया गया है। काम अगर अच्छा हुआ 10 दीजिए, 7 देंगे, 10 10 में 10 आप सब 10 में 10। जी की नाम अपने? बबीता हाजरा। सब साफ सुथरा का मामला टाइट है ना? सब चीज ठीक चल रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो आप मीडिया के सामने बोल सकते हैं। चलिए, हमारे सामने में और भी भाई साहब मौजूद है, हम उनसे भी बातें करते हैं। आप यहीं पर आते हैं, आपका तो तजुर्बा काफी ज्यादा है। बहुत सारे देखा होगा। इंद्राणी बनर्जी का 5 साल का काम है, 1 से 20 साल तक। एक ऐसे 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 5 साल के और यहाँ पे एक्स्ट्रा मीडिया, इनके काम काज के बारे में आप क्या बोलते हैं? कामकाज के बारे में क्या बताएं, ये जो बहुत अच्छा है, सबका सुख दुख का खबर लेते हुए आते हैं। फिलहाल लॉकडाउन में भी बहुत यहाँ पर जो बस्ती है सबका हेल्प किया है। जी, काउंसिलर हिसाब से बहुत बेहतरीन। लाइट का काम हुआ है कि नहीं? लाइट का काम हमेशा कोई प्रॉब्लम होने से उनको जनाने से वो काम हो जाता है। मतलब लॉकडाउन में भी साथ में उनका आपका कॉपरेशन? हाँ, वो हमेशा हम लोग का सब कॉपरेट किया है हर काम। किसी किस्म का कोई मामला नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते? हम लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इंद्राणी हाजरा जो है, हाँ, हम लोग का यहाँ का काउंसिलर, हाँ, हम लोग सारे जो बरस हुई वोट में मतलब बहुत वोट से अपने इंद्राणी बनर्जी के কাজ করেছে। সাফ সুতরা ভালো আছে না? লকডাউন মধ্যে ওনারা जो भी होता है सब। हाँ, पार्टी अगर उनको दोबारा टिकट देती तो क्या रहेगा उनका वोट? आपका वोट उनको जाएगा या नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। हाल में इंद्राणी बनर्जी साहिबा का जो कार्यकाल रहा, उनका कामकाज रहा, आपकी नजर में कैसा रहा? भालो, एकदम भालो। जो काउंसिलर का काम होता है, ड्रेनेज का करना, लाइटिंग का काम होता है, सफाई का काम होता है, वो सब ठीक रहा। लॉकडाउन में वो लोग आपके साथ खड़े थे कि नहीं? जो पैकेज दिया है ना, राशन वाशन एकदम मिला था ना? बस मैं ये जानना है कि मतलब। चलिए, हमारे सामने में और भी एक भाईजान मौजूद है, उनसे बात करते। क्या नाम होगी आपका? जुल्फकार साहब, कहाँ रहते हैं आप? 53 नंबर वार्ड का वोटर है। तो आपने बहुत सारे काउंसलरों को देखा होगा, जिनमें इंद्राणी बनर्जी साहब का एज ए काउंसलरशिप कैसी रही? तो उनके काम काज से कितना मुतमईन है आप? जो काउंसलर का काम होता है, कभी आपका कोई काम पड़ा होगा तो सब मामले में उनका ठीक रहा कि नहीं? सफाई का मामला और ड्रेनेज वगैरह, ये सब लाइट वगैरह
अगर पार्टी उनको दोबारा टिकट देती है तो आपका वोट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। चलिए और भी लोग हैं, हम बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? बसी भाई, आप कहाँ रहते हैं? जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यही रहता। तो आप तो बहुत युक्त है, नौजवान आदमी है। ये नौजवान बताइए कि काउंसलर साहब कैसा 5 साल ऐसे काउंसलर नुमाइशी तौर पर थी और हम लोग उनके काम से बहुत फायदा। एक नंबर बात जी, कोई भी ऐसा दुख तकलीफ अगर होता वो खड़ी होती जी जी। और रह गया पानी का मसला, ड्रेनेज का मामला, लाइट का मामला, इन सब चीज में वो काफी एक्टिव बिल्कुल। हाँ, हम लोग उनके काम से खुश हैं। 10 नंबर मैं आपको देता हूँ अपने काउंसलर को देने के लिए। मैं 10 में 10 दूँ, 10 में 10। चलिए हम और भी बातें आगे करेंगे। हम आगे चलते हैं। बेगम साहिबा कहाँ रहती हैं? यहीं पर आप रहती हैं। तो एज इंद्रानी बनल का काम कैसा रहा? सब अच्छा रहा। लॉकडाउन में आपके साथ फ्री थी कि नहीं करी थी? अगर उनको पार्टी दोबारा टिकट देती है तो आपका वोट उनको जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। चलिए हम और भी बातें करेंगे। आइए मामा, आप भी आइए। 53 नंबर वार्ड के स्मिथ लाइन में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टायर वगैरह काम बड़े पैमाने पे होता है। मैं पप्पू आजाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि सब टायर उनको दिखाया जाए। टायर की बहुत बड़ी मंडी है, काम करने वाले लोग टायर वाले स्मिथ लाइन में पूरा रहते हैं। हमारे सामने में कुछ लोग, हम उनसे बातें करेंगे। क्या नाम होगी आपका? सलाउद्दीन साहब, आप यही रहते हैं? जी जी। तो आपने बहुत सारे काउंसलर को देखा होगा पीरियड में, तो उसमें इंद्रानी बनर्जी साहब का जो टाइम रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा। आप उनके काम से कितना मुतमईन हैं? अच्छा, बहुत। आप मुतमईन हैं उनके काम से? बहुत। लाइट का काम वगैरह सब लॉकडाउन कोरोना काल में आप लोग के सामने में आई थी नहीं आई थी? देख रहे हमेशा आई है ना? कोई मसला उसला किसी का नहीं? उनका हिसाब हम खुश हैं। पार्टी अगर उनको दोबारा टिकट देती है तो आप लोग का वोट क्या रहेगा? उन्हीं का पास जाए, उनके पास जाए। चलिए, क्या नाम होगी आपका? कलाम भाई, कहाँ रहते हैं आप? इसी मोहल्ला में रहते हैं और यही के वोटर आप हैं? इसी गली का आप वोटर। तो आप ऐसे इंद्रानी बनर्जी का जो पीरियड था, उनकी जो मुद्दत थी, उस मुद्दत के बारे में बताएं कि उनका काम काज कैसा रहा? हमारे काउंसलर जनाब जी श्याम राधेश्याम जी हैं, वो पहले रह चुके हैं। उनका भी काम बहुत अच्छा रहा। हम लोग के बहुत करीब है। हम लोग कभी भी कोई काम लेके गए क्विक हुआ है, तुरंत हुआ है। चाहे हमारा बच्चे लोगों का कोई काम हो या हमारा काम हो या मोहल्ला का मेरा डेवलप का काम हो, साफ सफाई पानी का काम हो, साफ सफाई का काम हो, सब। और अभी हम इंद्रानी बनर्जी है, वो भी बहुत अच्छी है। घर घर आती है, रोड पे रोड आती है, मिलती जुलती है। चलिए और भी कुछ खातिन हजरात हमारे सामने में है, हम उनसे भी बात करेंगे, वन बाय वन करेंगे। आप सामने में आइए। क्या नाम होगी आपका? बानो जी, बताइए क्या वो महिला काउंसलर रही, कैसा रहा उनका काम? हाँ, जोर से बोले कैमरा के सामने। जब वो जाते हैं हम लोग उसको अकेले आते हैं। मौका बहुत काम करती है। हमेशा मौका आते हैं। जब जाते क्या नाम होगी आपका? नूर जहाँ। जब कुछ कागज लेके जाते हैं उन्हें साइन रख के जाओ, साइन कर देती है कि आप लोग इलेक्शन भंडार का भी पैसा आ गया, हर चीज अच्छी है। वाह, वेरी गुड। लड़की भंडार में पैसा आ गया। साफ सफाई का मामला कैसा? साफ सफाई के कुछ बोलते हैं का गेट का बनाने जाते, देख के जाते चलिए, बहुत अच्छा काम है। आप बोलिए, क्या नाम है आपका? जी। बोल दिया। सफाई के मामले में कोरोना का जो पीरियड हुआ, उस पीरियड में इन्होंने आके सबको खाना, चावल, आलू, प्याज, ये सब रहा ना मामला? सब दिए आके बेच किए वो। उसके अलावा सफाई के मामला में बाल्टी माटी है यहाँ पर 2 बाल्टी, एक में सूखा एक में गीला। आप रखिए एक जगह पर तो बाल्टी भी दी है? हाँ, दुकान दुकान घर घर बाल्टी दी, बाल्टी दी है, वो कचरा रखने के लिए। हाँ, सफाई के लिए इतना ध्यान दिए। डस्टबिन दिए? हाँ जी, डस्टबिन दिए। कचरा अलग करके फिर डस्टबिन दीजिए। तो हम लोग आने वाले दिन में